तमोत्तम मासे माघ शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ली महापर्वणि माघी पूर्णिमायां शुभवत् पुण्यतिथो अद्य वासर युक्तायां आदित्य वासरां युक्तायां यदा यदा रास्तितेषु रेषु चंद्रेषु नवग्रहेषु एवं गणगुण विशेषण विशिष्टायां विशेषता अमुक गोत्रोत्पन्नः पूर्वागतेन कारिणे विद्याभिद्यकं प्रथमं गणपति पूजनं च अहं कहो करिष्ये कुरुष्वः। क्योंकि अल्पायु थी, लेकिन अब बताना पड़ा। पूछ बैठे ऋषि, छोड़ा ही नहीं। बोला इसकी अल्पायु है भाई, 10 12 8 साल उतना ही है। हाँ, बोला कोई उपाय? बोला क्या बताए, जन्म कुंडली तो ऐसी बता रही है। चलो फिर मन मनाने के लिए उपाय क्या बता दिया। बोला ये बालक जब थोड़ा बड़ा होगा इसको ऐसी शिक्षा दो, ऐसा इसका मन बनाओ, जो भी इससे बड़े मिलेंगे कोई भी उनके चरणों को छू के प्रणाम करे। नमस्कार करने की प्रथा थी, आजकल हेलो कह दिया, आपने भी हेलो कह दिया। आशीर्वाद मिला कहीं यहाँ? ना खाली है। आप पहला का कहेंगे तो आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा? पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। और जेंट्स होंगे तो चिरंजीवी भव, शतायु भव, दीर्घायु भव। तो उस बालक ने, अच्छा बालक था, कहना मानते हुए उसने जितने भी उसको मिलते थे प्रतिदिन सुबह से शाम तक उसको दंडवत प्रणाम करने लगा। उसको इतना आशीर्वाद मिल गया कुछ वर्षों में ही, मार्कंडेय जी आज भी अमर है, जीवित है। हाँ, पंडित जी ये तो होता है पक्का। और इसीलिए मार्कंडेय जी को ये वरदान दिया देवताओं ने कि अपने जन्मदिन पर जो मनुष्य मार्कंडेय अर्थात आपकी पूजा करेगा उसकी भी अल्पायु नष्ट हो जाएगी। जय हो। और वही प्रथा हम लोग अभी भी चलिए। और ये आपकी गणेश पूजा हो गई है और अब आपने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करनी है। तो नारायण भगवान जी को जो है ना यहाँ लो, नेहा लगा दी समायोजितं पुष्प सिंहासनं चारो पीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम् आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान जी घर में आ गए हैं, आप उनके चरणों को धोइए, नहलाओ धुलाओ। भगवान जी को आपको नहीं लगाया? भगवान जी को नहला धुला रहे हो। ओम सर्वं जगोतं जसभाव्यं शेषानौ जदन्नेना धीरौ भवति एतावानश्च महिमा गोजायश्च पूरुका पादोषेया भवतुना ततो व्यक्रामसने अभी। पंचामृत से 5 बार मिला लो, अच्छी तरह मिलाया तो है। भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराए। ओम पंचनद्यः सरस्वती मधु 5 चीजों से पंचामृत बनता है, सुन लो। पयो दधि घृतम मधु शर्करा च समावितम पंचामृतम मया देव गृहाण पुरुषोत्तमः श्री सत्यनारायण देवाय नमः। पंचामृत स्नान समर्पयामि। अच्छी तरह धो लो, पोत देना, फिर फूल दे रहा हो। अंग प्रोक्षणार्थे फूल से फूल पकड़ लो ना, जौ चंदन जौ। ओम नमो तनंताय सहतमूर्तये सहतपादाक्षरो। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला लगाए।
जब टाइम मिले आ लोग रहो तो उनको निकालो बच्चे ठीक है। तो क्या सबसे ज्यादा बुला लेंगे हाँ बामड़ा वाला कौन सा वहाँ भी आप चंदन लगाओ। हाँ गंधाक्षर पुष्पाणि का समर्पयामि। फूल रखे बच्चे हाँ वजीरी विशेष पसंद है और मेवा मिष्ठान इत्यादि आप लाए हैं। प्यार से बनाओ सब कुछ। प्लेटें हैं वहाँ। आजकल क्या कहते हैं उसको, ये पार्टी वाले उसका वो तो सुंदरता है वो सब कुछ जल्दी हमारा थोड़ा थोड़ा मेरे ना कोई भी रह सकता है। ये दान नहीं थोड़ी करना है। सत्यम शिवम सुंदर है, सुंदरता भी होगी। तुलसी दल से ढक देना। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, समझ गए। अभी चढ़वाएंगे इसका। फिर आ रहा है मंत्र को यहाँ रखो भगवान जी के सामने। हाँ वहाँ भी सम्राट करना। और कैसा नैवेद्य है अमृत स्वरूपी। ओम नैवेद्यम पुरता संस्थाप्य पुष्पेण आच्छाद्य गायत्री मंत्रेण संप्रोक्ष्य धेनु मुद्रां गाढ मुद्रां समुदीकृत्य मत्स्य मुद्रां आच्छाद्य ओम नाभ्या आदिदन्तरिक्षगं श्रेष्ठौ समवर्ततः मध्यं भौमिदिशः गोप्तास्तथा लोकान् आकल्पयन्। ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सत्यदेवाय नमः। दम अमृत स्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये पानीयं जलेन आत्मनीयं समर्पयामि। आत्मनीयं समर्पयामि। मुख शुद्ध्यर्थे सफल तांबूलं। कुमान का पत्ता यहाँ ओंगे फल समायुक्तम नागवल्ली दलान्वितम कर्पूरादि समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। एक तांबूल माता लक्ष्मी जी को भी अर्पण कर दो। क्या है ये भगवान जी लक्ष्मी नारायण। ऋतु फलानी कदली फल विशेष प्रिय है तो एक गुच्छा वहाँ रख दो, एक दो यहाँ रख दो और एक ऋतु फल। मया देव स्थापितं पुरुषस्तवः तेन मे सफलावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलानि समर्पयामि। मुख शुद्ध्यर्थे सफल तांबूलं समर्पयामि। ततः भूषणार्थे द्रव्यं। सत्यनारायण भगवान जी की भेंट अर्पण। ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरकांतकाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अजाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम जगदक्षाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम कीर्तिभाजनाय नमः। ओम गोवर्धनधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम भूधराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम वेद विदे नमः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। ओम यज्ञेशाय नमः। ओम यज्ञवाहनाय नमः। ओम चक्रपाणये नमः। ओम महागदापाणये नमः। ओम शंखपाणये नमः। ओम नरोत्तमाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम दुष्टदमनाय नमः। ओम भूगर्भाय नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिकाल यज्ञाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम रौद्राय नमः। ओम भवोद्भवाय नमः। ओम श्रीपतये नमः। हाँ ले लो। ओम
श्रीशाय नमः। ओम सर्वमंगलाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम दमोपेताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशी शूदनाय नमः। ओम हरिण्याय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम पुराणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सकलाय नमः। ओम निष्कलाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम गुणसंस्थिताय नमः। ओम हिरण्यतनुसंकाशाय नमः। ओम सूर्य शुद्ध सम प्रभवे नमः। ओम मेघश्यामाय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम कुशलाय नमः। ओम कमलेक्षणाय नमः। ओम ज्योतिरूपाय नमः। ओम स्वरूपाय नमः। ओम हरि संस्थिताय नमः। ओम ज्ञानपूतस्थाय नमः। ओम महाअचलाय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम प्रभा परमाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम योगीशाय नमः। ओम योग निष्ठाय नमः। ओम योगिने नमः। ओम योग रूपिणे नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम सर्वभूत समप्रभाय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वरूपाय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम सर्वतोमुखाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम शांताकाराय नमः। ओम भुजंग शयनाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम विश्वाधाराय नमः। ओम गगन सदृशाय नमः। ओम मेघवर्णाय नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लक्ष्मी कांताय नमः। ओम कमल नयनाय नमः। हाँ ले लो। ओम योग विज्ञान गम्याय नमः। ओम भव भय हराय नमः। ओम सर्वलोकैकनाथाय नमः। ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमो नमः। एक एक पुष्प अर्पण कर दो। ये आपका अष्टोत्तर हो गया है। सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों को जो आरती माथे लगाता है और जो दूर से आरती देखता भी है। आरती का मतलब है कष्ट निवारण कर रहा। न्यौछावर करते हैं आप लोग जैसे, ऐसे ही हम भगवान जी की जब पंच पूजा कर लेते हैं षोडश उपचार से, उसके बाद हमारी ये सोच है कि भगवान जी पर जो भी बुराइयां बलाएं नजर इत्यादि परेशानियां वो सब दूर हो, इसलिए आरती उतारी जाती है। आरती हम लोगों के यहाँ सनातन में कई किस्म से होती है। 5 प्रकार से तो विशेष रूप से है। कर्पूर आरती, घी की बत्ती की आरती, शीशा दिखा करके आरती, चवर डुला करके आरती, और शुद्ध वस्त्र से आरती, और शंख में जल इत्यादि लेकर के उससे भी आरती की जाती है। ठीक हो गया। ये आपके भगवान जी प्रसन्न हो गए। अब आप इनके लिए स्तुति प्रार्थना कर लो। फूल पकड़ लो, उन्हें भी दो। ध्याये सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मदेरिपुपूजितं नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामेकरं चारुगातं जगत्त्राणहेतुं निबोधुं सदा सत्यनारायण स्तौमि नित्यं। श्री सत्यनारायणाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। हाथ जोड़ो, स्मरण कर लीजिए। मुझे विश्वास है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय हो। अच्छा, अब कथा है। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण
भगवान की जय। सभी भक्त जनों की जय। आज के आनंद की जय। ओम गंगा मैया की जय। ओम मां। इस संसार में ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा जप है, कौन सी पूजा है जिसको करने से कलयुग में मनुष्यों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और वैकुंठ धाम विष्णु धाम की प्राप्ति हो। ऐसा ऋषि मुनियों के मन में विचार आया। जब ऋषि मुनियों ने व्यास जी से पूछा, तब व्यास जी क्या कह रहे हैं, हे ऋषि मुनियों, जब एक बार नारद ऋषि जो है, मुनि जो है, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आए थे, तो इस संसार के मनुष्यों को देख करके नारद जी को बहुत दुख लगा, कष्ट लगा। क्यों लगा? क्योंकि जो जो मनुष्य है सब किसी न किसी प्रकार से दुखी है, अशांत हैं, किसी न किसी प्रकार अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। और ऐसे मनुष्यों को देख करके नारद जी को दुख हुआ। नारद जी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ करके सीधे वैकुंठ धाम कहाँ पहुँचे, विष्णु भगवान जी के दरबार में। वहाँ पर विष्णु भगवान शेष शैया में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों का जो है सेवा कर रही थी। विष्णु जी ने सुंदर सी बन के खुशबूदार पुष्पों की माला पहनी हुई थी। हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि धारण किए हुए हैं। ऐसे विष्णु जी को देख करके नारद जी विष्णु भगवान की स्तुतियां करने लगे, प्रार्थना करने लगे, विष्णु भगवान जी को मनाने लगे। तब नारद जी से भगवान जी कह रहे हैं, अरे नारद, आज तुम बहुत ही स्तुतियां, प्रार्थनाएं और मेरा बहुत बहुत वर्णन कर रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मन में क्या है? तब नारद जी क्या कह रहे हैं, हे भगवान, जब मैं मृत्यु लोक में पृथ्वी में भ्रमण के लिए गया था तो वहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न मनुष्य जो है किसी न किसी प्रकार पाप कर्म में रत है, झूठ बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुकर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुखी है। ऐसे मनुष्यों का सद्मार्ग में कैसे चलाए, मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, वह जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अभी तक विष्णु भगवान जी सोच रहे थे कि नारद अपने लिए कुछ मांगने आए होंगे। जब नारद जी ने संसार के कल्याण की बात कही तो भगवान विष्णु जी और प्रसन्न हो गए। तब कहने लगे, अरे नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। इस कलयुग में मैं तुम्हें सरल और लघु उपाय वाला श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का जो है वर्णन बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस कलयुग में जिस जिस मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करेगा, उसका इस संसार में सभी सुखों का वह सुख भोग करेगा और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहते हुए अब नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, इस व्रत का उपाय बताइए, कब करना चाहिए, क्या क्या विधि विधान है, वह सब पूछा। और ये भी पूछा कि इस व्रत का शुभ फल क्या क्या है। तब भगवान जी कह रहे हैं कि दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम। यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत जो है दुख शोक कष्ट का जो है भव भय का नाश करने वाला है। और क्या कह रहे हैं, ग्रहे घर में धन धान्य प्रजा संतान की वृद्धि करने वाला है। और कह रहे हैं सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम, सुख सौभाग्य देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदम। जो जो मनुष्य जिस जिस मनोकामना से इस व्रत को करेगा उसको वहाँ वहाँ विजय अर्थात सफलता की प्राप्ति होगी। और ये भी कह दिया, यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय मनुष्य
भक्ति और श्रद्धा भाव से इस व्रत को कर सकता है। बहुत लोग हमसे कहते हैं नाना पंडित जी कथा तो शाम को ही होती है। ठीक है, वो भी प्रथा है, और लेकिन ये पुस्तक में साफ लिखा है किसी भी दिन किसी भी समय। इन्होंने जो है सबसे मुख्य बात कही है भक्ति और श्रद्धा। ठीक है, तब कह रहे हैं और ऋषि मुनि सूत ये नारद जी को ये भी पूछा था नारद जी ने क्या विधि विधान है पूजा का, विधि विधान होना भी जरूरी है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान जी का सुंदर सा मंडप बना करके और गंध अक्षत पत्र पुष्प पंचामृत द्वारा तथा 1.25 किलो गेहूं या चावल के आटे का गुड़ में मिलाया हुआ चूर्ण जो ये आप बनाते हैं चूर्ण होना चाहिए। कदली फलों में कदली फल पान सुपारी इस प्रकार पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा करके ब्राह्मण के द्वारा घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण भगवान जी का कथा पाठ का श्रवण करना चाहिए। कथा पाठ पूजन होने के उपरांत प्रसाद चरणामृत का ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रसाद चरणामृत जब ग्रहण कर लिया अपने अपने घरों को जाते हुए तथा घर में जाकर के भी मन ही मन भगवान का कीर्तन भजन भी करते रहना चाहिए। तब कह रहे हैं भगवान विष्णु जी नारद जी से जो कोई भी मनुष्य इस कलयुग में इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करेगा उसको इस संसार के सभी सुखों का सुख भोग प्राप्त होगा और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यही सत्यनारायण भगवान जी के पहले अध्याय की कथा है। जिनको फूल दिए है ना ध्यान रखना, फूल लास्ट में चढ़ाना, वहां से चढ़ाओगे तो यहाँ तो पहुंचेंगे नहीं, पाँव के नीचे आएंगे। जो आप आगे बैठे हो वही फूल तोड़ के भगवान जी को अर्पण करो। ठीक कह रहा हूँ? वहां से फेंके यहाँ पहुँचते नहीं, वो सब पैरों में जाते हैं। यहाँ दिया भी है ना, आपने ये तो बताया कि नारद जी ने फूलों को बताओ ना। तब ऋषि मुनि कह रहे हैं कि इस व्रत को किसी ने किया या नहीं किया, हे व्यास जी वो भी बताओ। तब व्यास जी कह रहे हैं कि जब एक काशी में रहने वाले शतानंद नामक गरीब ब्राह्मण था, वह घर घर भिक्षा से अपना और अपने परिवार का लालन पालन करता था। अब यह गरीब शतानंद जो है काफी समय से गरीब था। तब विष्णु भगवान जी है उनके मन में इस शतानंद का उद्धार भगवान जी ने अपना भी एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहाँ ये शतानंद भिक्षा के लिए जा रहे थे वहीं रास्ते में प्रकट हो गए। अब इधर से शतानंद भिक्षा के लिए जा रहे हैं, उधर ये ब्राह्मण देवता ऐसे ही इस शतानंद के कल्याण के लिए मार्ग में प्रकट हुए थे। तो ये भी इनके सामने क्या हुआ, संपर्क हुआ, मुलाकात हुई, नमस्कार पुरस्कार हुई। अब ये ब्राह्मण देवता जो विष्णु भगवान ब्राह्मण बन के आए हैं ये शतानंद से पूछ रहे हैं आप कहाँ की ओर जा रहे हो, आपका शुभ नाम क्या है, अपने बारे में परिचय दीजिए। तब यह शतानंद क्या कह रहे हैं, मैं शतानंद नामक गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी काशी नगरी में रहता हूँ, घर घर भिक्षा के लिए जाता हूँ, जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उससे अपना और परिवार का लालन पालन करता हूँ। अब शतानंद के मन में ये जिज्ञासा हुई, क्या जिज्ञासा, ये तो भगवान ब्राह्मण बन के आए हैं तो सुदामा को ठीक ठाक लगे। तब सुदामा कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, मेरे ये कष्ट, ये दुख दरिद्री, ये भीख मांगना कब तक चलेगा? कोई आप ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरा ये दुख दरिद्र नष्ट हो जाए और मैं एक सुख संपत्तिवान ब्राह्मण बन जाऊं।
ये इसका कल्याण के लिए तो भगवान जी आए ही हैं। तब भगवान जी ने शतानंद से कहा कि तुम्हें भी श्री सत्यनारायण भगवान जी का प्रति माह मनवांछित फल देने वाले व्रत का पालन करना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ भी आपने करना है। तब ऐसा कहा तो शतानंद प्रसन्न हुए और शतानंद ने ब्राह्मण देवता से भगवान की पूजा की जो जो विधि विधान मैंने आपको बताया वह सब विधि विधान जाना, कब कहाँ कैसे करना है और इसका क्या शुभ फल है, यह सब शतानंद ने इन ब्राह्मण देवता से जाना और मन ही मन प्रसन्न होकर के भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए भिक्षा के लिए चल पड़े। और ये जो ब्राह्मण देवता अवतरित हुए थे ये वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, केवल कल्याण के लिए आए थे। अब शतानंद पहले की तरह भिक्षा के लिए निकल पड़ा था। अब आज भगवान की अनुकंपा से ऐसे नगर में पहुंचा जहां धनी लोग रहते थे। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि शतानंद को भिक्षा में आज खूब सारा धन इत्यादि मिल गया। शतानंद प्रसन्न हो गया और अगले दिन कह रहे हैं कि शतानंद मन में तो सोच ही लिया था इसने व्रत करना है, तो अगले दिन धर्म का आचरण करते हुए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ शतानंद ने अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की और कथा की। प्रति पूर्णिमा को शतानंद श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने लगा। प्रति माह श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत के प्रभाव से शतानंद के धीरे धीरे सारे दुख कष्ट गरीबी दूर होती रही। शतानंद सुख संपत्ति धनवान ब्राह्मण बनता गया, समय बीतता गया। अब कह रहे हैं कि संयोग से एक दिन जब शतानंद अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर रहे थे तो एक लकड़हारा जब लकड़ियों को बेचने के लिए जा रहा था तो संयोग से सौभाग्य से लकड़हारे के मन में उस दिन ये जिज्ञासा हुई कि ये शतानंद ब्राह्मण देवता अपने घर में इतने लोगों के साथ इष्ट मित्रों के साथ विधि विधान के साथ कौन सी पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानने की उसकी इच्छा हुई। थका हुआ भी था, सिर में लकड़ी का गट्ठर था, उसने लकड़ी का गट्ठर किनारे रखा और शतानंद के आंगन में छाया में वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अब इधर शतानंद की पूजा संपन्न हुई, घर से बाहर निकले तो लकड़हारे ने प्रणाम करते हुए उनसे कुशल बात पूछी और प्रश्न ये किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में इतने प्रेम पूर्वक इतने लोगों के साथ किसका पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या शुभ फल है, वह सब मुझे भी बताइए। अब कह रहे हैं शतानंद से पूछा तो शतानंद क्या कह रहे हैं, अपने घर की ओर इशारा करते हुए, पहले झोपड़ी होगी ना, अब महल बन गया, तो कह रहे हैं कि यह व्रत पूजा पाठ इष्ट मित्रों के साथ जो मैं कर रहा हूँ ये श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है। उन्हीं की कृपा से ये मेरा घर परिवार सुख समृद्धि बना हुआ है, इन्हीं की कृपा से मेरा दुख दारिद्र कष्ट गरीबी सब नष्ट हो गई है, उनका ही मैं पूजन कर रहा हूँ। अब ऐसा कहा तो लकड़हारे के मन में और जिज्ञासा हुई। फिर उसने जो है पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, कब करनी चाहिए इत्यादि सारी जानकारी शतानंद से जान ली और मन में भी विचार करने लगा, संकल्प करने लगा कि मैं भी ऐसे मनवांछित फल देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करूंगा, ऐसा विचार करने लगा। अब प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करके अब इसका काम तो लकड़ियों को बेचने का है। लकड़ी का गट्ठर सिर में रखा और लकड़ियों को बेचने के लिए चल पड़ा। तब कह रहे हैं कि
मन में यही चलता रहा, उसके विचार यही बने कि मुझको और जो कुछ भी धन द्रव्य की प्राप्ति होगी लकड़ियों को बेचने के बाद, उससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा का सामग्री इत्यादि इकट्ठा करूंगा और अपने घर में अगले दिन विधि विधान से सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। ऐसा विचार करते हुए लकड़ियों को बेचते चल दिया। भगवान की कृपा से कह रहे हैं, इस लकड़हारे को भी आज पहले की अपेक्षा अधिक धन द्रव्य की प्राप्ति हुई, लकड़ियों के दाम ज्यादा मिल गए। तो प्रसन्न होकर के इस लकड़हारे ने भी भगवान की पूजा की सभी सामग्री एकत्र की और अपने घर आया। अगले दिन धर्म का सत पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ लकड़हारे ने भी अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। प्रति संक्रांति श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से पूजा करने से, भगवान जी की कृपा से लकड़हारे ने भी इस संसार के सभी सुखों का सुख भोग प्राप्त किया और अंत में इसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5 अध्याय है, लास्ट भी जानिए। श्रुत उवाच, श्रुत जी कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनियो, उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी राजा था। उसकी भार्या माने पत्नी, पति के साथ, राजा के साथ प्रजा की सेवा करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी, गौशालाओं की भी सेवा करते थे और दीनहीनों की सेवा करते थे। और इनके घर में उल्कामुख नामक जो राजा है, इसके घर में भी संतान नहीं है। तो यह राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे थे। अब संयोग से एक साधु नामक व्यापारी जब व्यापार से लौट रहा था घर की ओर, तो राजा रानी को नदी तट पर पूजन करते हुए देखकर उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि यह राजा रानी नित्य प्रेम पूर्वक भक्ति श्रद्धा भाव से इस नदी तट पर किसका पूजन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जानने की साधु की इच्छा हुई। जब राजा रानी की पूजा संपन्न हुई, तब यह साधु जो है राजा रानी के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगा, हे राजन, आप इतनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यहाँ पर किसका पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या शुभ फल है, वह सब मुझे भी बताइए। तब राजा क्या कह रहा है, व्रतम च स्वजने सार्धम पुत्राया वाप्ति कामनया भूपस्य वचनम शुद्ध्वा साधु प्रोवाच सादरम ममापि संततिर्नास्ति एतस्मात् जायते ध्रुवम। अब यह व्यापारी जो है जब प्रश्न करता है, तो राजा इनसे कह रहा है कि यह श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, जिस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मैं इस व्रत को इसलिए कर रहा हूँ कि यह व्रत जो है संतान देने वाला है, क्योंकि राजा की संतान नहीं थी। अब जब ये कहा कि यह व्रत संतान देने वाला है, तो इधर जो व्यापारी है इसके घर में भी संतान नहीं थी। इसके मन में भगवान के प्रति और इच्छा जागृत हुई। तो यह साधु प्रश्नवाचक में पूछ रहा है कि क्या इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब यह राजा कह रहा है, इसमें कोई भी शक संदेह नहीं। जो मनुष्य जिस मनोभाव से मनोकामना से भक्ति श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा पाठ पूजन करेगा, उसकी अवश्य सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब जब ऐसा कहा, क्या लग गया गले में सबके? अच्छा, कपड़े अपने पूरे पहनो भैया, हम तो ये 3 4 5 6 7 कितने पहने।
अगरबत्ती तो जली नहीं रही है। नहीं उसको हाँ लगा हुआ एक ठंडा हो रहा है दूसरा कमजोर हाँ बनीन लगन से है। तब कह रहे हैं आज नहा भी लिया होगा शायद। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आजकल तो नहीं तो बाहर से पाउडर आउडर प्रयोग चले ही है। इसे नहाओ, रोज साबुन शैम्पू नहीं चाहिए, खाली पानी से नहा लो। सर्दी है गर्मी है, आप स्वस्थ रहोगे। महीनों में नहाएंगे तो दुष्प्रभाव तो पड़ेगा, है ना। बिंदु तक पिठा और पीछे आगे। अरे सुबह भी तो नहाओ ना, सुबह नहीं नहा रहे हैं। हाँ वो ठीक है ना, गर्मियों में 2 बार शाम को ठीक है। हाँ फिर तो बढ़िया है, लेकिन रात को नहीं नहाना। अब देखिए, जिसको जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे किसी भी विभाग में हो, तो मनुष्य उस विषय को लेकर ज्यादा, चाहे जानकारी लेना हो, प्रश्न पूछना हो, उपाय जानना हो, तो उसका ज्यादा मन अपनी जरूरत के अनुसार होती है। तो अब यह राजा रानी ने इस साधु को जो है भगवान के व्रत के बारे में बताया और महत्व बताया, विधि विधान बताया। तो यह व्यापारी मन ही मन घर आते आते सोचने लगा कि मैं भी ऐसे संतान देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। अब व्यापारी घर पहुँचा तो घर में इसकी पत्नी थी। कौन थी? लीलावती। अब ये कुछ नाम जरूरी बताने हैं, पूरी कथा कर देते हैं, बाद में फोन आता पंडित जी लीलावती कलावती कहाँ गई थी। अरे पत्नी कह दिया था, समझ लेना चाहिए ना, है ना। लेकिन नाम भी जरूरी है, याद भी रहते हैं। तब कह रहे हैं घर में लीलावती से इस व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान जी की महिमा का गुणगान गाया और संतान देने वाले इस व्रत को उपाय बताया। तो कह रहे हैं कि लीलावती ने भी सहमति जता दी। अब कह रहे हैं अगले दिन, अब देखो वही बात आ रही है ना कि हर जगह मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुस्तक कह रही है कि धर्म का आचरण करते हुए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस, चलो रोक देता हूँ, पहले ये बताओ धर्म का आचरण, नहाने वाली बात आ रही ना। धर्म का आचरण यह है कि आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा। हमारा धर्म क्या है? जो हमें सिखाया गया है, जो जो नियम, जो जो परिपाटी, जो जो संस्कार, जो जो संस्कृति हमारी चली आई है, उसका पालन करना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। दूसरा उसका शुभ फल मिलेगा ना। अब रात को नहाएगा आदमी, सुबह की पूजा पाठ तो गई, उसकी तरीका ही बदल गया, खान पान नाश्ता ढंग से नहीं होगा। तो जो हमारा धर्म चला आ रहा है, कब खाना है, कब उठना बैठना है, कब कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा व्यवहार करना है, कैसी अपनी मन स्थिति रखनी है, उस हिसाब से हम चलेंगे तो कल्याण होगा। बाकी क्या होगा, पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, गुरबचोल। जैसे आजकल गुरबचोल है तसी हुई महाराज, ठीक है। तो अपना भी कल्याण करो, अपने बाल बच्चों के भी और अपने समाज की, तभी कुछ होगा। माँ की वही होंगे। अब आगे नहीं जाता हूँ, टाइम कम है, टुकड़े टुकड़े होने में देर नहीं है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। अब लीलावती और कलावती ने अगले दिन धर्म का आचरण करते हुए जहाँ पर इनका पूजन स्थल था वहाँ पर संकल्प लिया। देखिए मन की बात कहाँ पहुँचती है, ये आप सोच लो। संकल्प जो लेते हो हम आप लोग, उसे पूर्ण भी करना चाहिए। संकल्प ले से ही जो जो आपकी सोच विचार एक व्यवस्था है वह ईश्वर प्राप्त करते हैं और उसी अनुसार शुभ फल देते हैं। अब इन्होंने संकल्प लिया कि हमारे घर में संतान हो जाएगी, तो हे श्री सत्यनारायण भगवान जी, हम आपका व्रत पाठ पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प लिया और वह संकल्प श्रद्धा भाव से लिया गया संकल्प भगवान सत्यनारायण जी ने स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। तब कह रहे हैं कि भगवान की अनुकंपा से कह रहे हैं अगले 10वें महीने में इस
लीलावती के घर में, इस साधु के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जन्मी हुई कन्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, सुंदर हो रही थी, स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो रही थी। अब नामकरण के दिन इस कन्या का नाम जो है कलावती रख दिया। कलावती इसलिए रखा कि प्रति कला, पहले घंटा मिनट नहीं थे, कला घड़ी पला बिकला ऐसे थे, तो प्रति कला बढ़ने से इस कन्या का नाम कलावती रख दिया। अब समय बीत गया, घर में कन्या भी हो गई, व्यापारी जो है अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। अब घर में कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, 2 साल 3 साल 4 साल। अब माता लीलावती ने अपने पति साधु से कहा कि हमने सत्यनारायण भगवान जी के पूजा का जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण कर लेना चाहिए। तब व्यापारी जो है अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ व्यापार से धन इत्यादि इकट्ठा करके ले आता हूँ, उसके बाद हम इस व्रत को पूर्ण करेंगे। समय बीतता गया, फिर बीच में माता लीलावती ने फिर साधु से कहा कि अब हमें यह व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। तब यह व्यापारी क्या कह रहा है, पत्नी को आश्वासन देते हुए, समझाते हुए कि जब हमारी कन्या का विवाह हो जाएगा फिर उसके बाद हम व्रत इत्यादि पूजा पाठ कर लेंगे, अभी मुझे व्यापार से फुर्सत नहीं है। व्यापारी व्यापार में संलग्न हो गया, समय बीतता गया। इधर घर में कन्या अब विवाह के योग्य हो चुकी। व्यापारी को लगा कि अब हमें जो है कन्या का विवाह कर देना चाहिए। तब कह रहे हैं कि कांचनपुर नामक नगर में एक वणिक पुत्र के साथ इस व्यापारी ने विधि विधान के साथ अपनी कन्या कलावती का विवाह भी कर दिया। अब विवाह कर दिया लेकिन भगवान की पूजा नहीं की। इधर फिर कह रहे हैं कि व्यापारी जो है साधु दामाद को साथ में लेकर के व्यापार के लिए चल पड़ा। अब घर में माँ और बेटी हैं। अब कह रहे हैं कि भगवान जी इस व्यापारी से रुष्ट हो गए, इन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम पूजा से बहिर्मुख हो रहे हो, नकारात्मक हो रहे हो, अपने स्वार्थ में ही लगे हो, अपना संकल्प पूर्ण नहीं कर रहे हो, तो इसका तुम्हें दुष्फल अवश्य मिलेगा। अब दुष्फल क्या मिला? तब कह रहे हैं व्यापारी और दामाद व्यापार के लिए जब चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे, तब राज्य हुआ करते थे, राजा, राज्य तो अभी भी है, तो जगह जगह राज्य में अलग अलग राजा होते थे। तब कह रहे हैं कि वहाँ राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार के लिए पहुँचे। भगवान जी तो इन व्यापारियों से रुष्ट थे, तो उसका क्या दुष्फल मिला वह सुनिए। भगवान जी ने माया जाल ऐसा फेंका कि ठीक उसी दिन राज दरबार में, राज्य में चोरी हो गई। चोरी करने वाले कितने थे? चोर 2 थे। चोर के पीछे पकड़ने के लिए सिपाही दौड़ रहे थे। इधर व्यापारी और दामाद पैदल मार्ग से व्यापार के लिए जा रहे थे, तो थकान इत्यादि लग गई होगी, वृक्षों के नीचे छाया में आराम करने लगे। इधर चोरों को लगा कि अब ये सिपाही हमें पकड़ लेते हैं। भागम भाग हो रही थी सिपाही और चोरों में, तो चोरों को लगा अब ये सिपाही हमें पकड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी चोरी का सामान था, जहाँ पर राजा और दामाद विश्राम कर रहे थे और व्यापार का सामान था, वही सारा सामान छोड़ दिया और अपने झाड़ियों में, जंगल तो थे ही, झाड़ियों में कहीं इधर उधर छुप गए। इधर से सिपाही आ रहे थे। अब
सिपाहियों को सामान देख करके ये लगा कि ये दोनों ही चोर हैं। माया जाल फेंका था। अब व्यापारी और दामाद अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, अपनी सच्चाई का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन सिपाहियों को सच्चाई नहीं सुनाई दे रही है, न दिखाई दे रही है। केवल इन दोनों में उन्हें चोर के ही लक्षण नजर आ रहे हैं। चोरी का सामान भी था ही। अब सिपाही जो है इन्हें चोर समझ करके और व्यापार इत्यादि जो कुछ भी सामान था उसे पकड़ के सीधे चंद्रकेतु के राजसभा में पहुंचा दिए। अब वहां सभा सदस्यों ने सब मिल करके इनके बारे में जाना। सबको यही लगा कि यही दो चोर है। अब सभी ने निर्णय ये लिया कि इन्हें कठिन दंड दिया जाए। राजा ने इन्हें कठिन कारागार में बंद कर दिया। अब इधर समय बीतता गया और कमाने वाले दामाद और पतिदेव साधु दोनों जेल में कारागार में बंद हैं। घर में आज तक जो कुछ भी था माता लीलावती और कलावती ने खाया पिया, अपना जीवन यापन किया। अब इनकी भी ऐसी दशा हो गई है कि इन्हें भी भिक्षा के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अब कह रहे हैं भगवान जी जो है रास्ता देते रहते हैं। भगवान जी जो है हमको समय समय पर मार्ग दिखाते रहते हैं। मार्ग भी कई प्रकार के हैं, विशेषतः सतमार्ग और कुमार्ग। अब इसमें जो पहचान लेगा उसका कल्याण होगा। अब कह रहे हैं कि संयोग से अब कन्या भी घर घर भिक्षा के लिए जाती थी, पेट तो भरना है। संयोग से आज ऐसी जगह भिक्षा के लिए पहुंची जहां श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा पाठ पूजन हो रहा था। उस कन्या का मन भी उस कथा में लग गया, क्योंकि यह कन्या भी सत्यनारायण भगवान जी के आशीर्वाद से ही हुई थी। इसका विशेष मन लग गया। कथा पाठ पूजन प्रसाद चरणामृत लेने में विलंब हुआ। उसके बाद जब विलंब से अर्थात देर से घर पहुंची तो माता लीलावती कन्या को डांट रही है, इतनी रात्रि को कहाँ से आई, कहाँ गई थी, इत्यादि इत्यादि। तब कन्या कह रही है कि हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जहाँ मैं भिक्षा के लिए गई थी वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान जी का मनवांछित फल देने वाले व्रत का कथा पाठ पूजन हो रहा था। उस कथा पाठ पूजन में मेरा भी मन लग गया। उसके बाद प्रसाद चरणामृत इत्यादि लेने में विलंब हो गया, इसलिए मैं देर से घर आई। मेरी कोई गलती नहीं है। जब सत्यनारायण भगवान जी का जिक्र किया तो माता को फिर भगवान के प्रति, कई बार हमारे भी होता है ना, बीच में भूल जाते हैं कई चीज़ों को। जब समाज में सत्संग में उसका जिक्र होता है फिर अंदर से जागृति होती है। जिस प्रकार बर्तनों में आपके सोफे इत्यादि में धूल बैठ जाती है, उसी प्रकार हम लोगों के बुद्धि में भी उसका प्रयोग नहीं हुआ तरीके से। एक है सत्संग, एक है कुसंग। सत्संग से जो है ये धूल झड़ती रहती है भगवान का, चाहे जो कुछ भी सतमार्ग है इनका प्रवचन इत्यादि ज्ञान भजन कीर्तन से वो धूल झड़ती रहती है, साफ होती रहती है। और ये सब नहीं हुआ तो उसमें धूल जम जाती है। अब माता लीलावती ने भी भगवान का स्मरण जब वर्णन सुना तो उसके मन में फिर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। तब कन्या ने भी ये कहा माता से, ऐसे फलदायी सत्यनारायण भगवान जी का हमें भी व्रत पूजन करना चाहिए, क्योंकि इनके पति, कन्या के पिता और पति दोनों घर से गायब थे। इधर लीलावती के पति और दामाद दोनों घर से बाहर थे, कोई कुशल इत्यादि नहीं थी। तब कह रहे हैं कि अगले दिन फिर माता और कन्या ने भगवान के अपने मंदिर में अपने देवी देवताओं के सामने सत्यनारायण भगवान जी का मन से स्मरण किया और संकल्प लिया
और क्षमा याचना की हमसे, हमारे पति से जो कुछ भी है सत्यनारायण भगवान जी भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें, और हम आपका पूजन करेंगे, सकुशल घर लौटा दीजिए, इत्यादि इत्यादि जितनी भी स्तुतियाँ होती है वह सब इस माता और कन्या ने की। तो कह रहे हैं कि भगवान ने इनकी स्तुतियाँ, इनका जो दुख दर्द था वह सुन लिया। तब कह रहे हैं उसी रात्रि को चंद्रकेतु को सत्यनारायण विष्णु भगवान जी ने स्वप्न में कहा कि तुमने अब माया जाल हटा दिया है। स्वप्न में कहा कि तुमने इन दो जो व्यापारियों को चोर समझ के पकड़ रखा है, इन्हें अगर कल प्रातः होते ही मुक्त अर्थात छोड़ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, ऐसा स्वप्न में कहा। तो अगले दिन कह रहे हैं राजा ने अपने सभी सभा सदस्यों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। अब माया जाल हट गया तो इन सभा सदस्यों को भी सच्चाई दिखने लगी। तब जो है जब सच्चाई सामने आई तो चंद्रकेतु ने इस व्यापारी और इसके दामाद से अपनी गलती की क्षमा याचना की और खूब सारा धन द्रव्य आभूषण इत्यादि से इन्हें सुशोभित किया और इनसे गलती की क्षमा याचना की। क्षौर कर्माधिकार तो कारागार में बंद होने से इतने वस्त्र इत्यादि शरीर जो है सब गंदा मैला कुचैला हुआ था और बाल दाढ़ी सब इधर उधर फैले थे। तो सब इनका श्रृंगार इत्यादि करते हुए खूब सारा धन आभूषण वस्त्र इनाम इत्यादि देते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए चंद्रकेतु ने इन दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब कह रहे हैं कि जब कारागार से मुक्त हो गए तो इस व्यापारी ने मंगलाचरण के साथ ब्राह्मणों को, कन्याओं को, इनको मंदिरों में द्रव्य दान दक्षिणा दे करके अपने घर की ओर यात्रा शुरू की। अब कह रहे हैं कि जब घर की ओर यात्रा शुरू की तो इस व्यापारी के पास अब क्या था, खूब सारा धन द्रव्य वस्त्र आभूषण, समझ गए, नाव में रखी। और जब अपने घर की ओर चल पड़े तो इधर विष्णु भगवान जी को इस व्यापारी के अंदर ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति भाव है ये जानने के लिए एक दंडी स्वामी का वेश धारण किया और जिधर की ओर यह व्यापारी नाव ले जा रहा था घर की ओर, वहीं रास्ते में प्रकट हो गए। अब इधर से नाव आ रही है, इधर दंडी स्वामी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जब दोनों का मिलन हुआ तो दंडी स्वामी पूछते हैं, हे राजन आप कौन हैं, आप किधर की ओर यात्रा कर रहे हैं और आपकी नाव में ये क्या है। अब इधर नाव में मालताल जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में धन द्रव्य आभूषण था। तो व्यापारी को जो है क्या हो गया, घमंड। घमंड घमंड खराब चीज है। तो घमंड हो गया। तो ये व्यापारी क्या कह रहा है, अरे दंडी स्वामी तुम कुछ मुझसे शायद भीख भीख मांगने के लिए आए हो, मेरी नाव में तो तुम्हें भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें तो खाली घास फूस भरा पड़ा है, लता पत्रादिकम। अब इसीलिए कई बार कहते हैं, वैसे हम लोग कह देते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का निवास है और उसी आत्मा से झूठ बोल देते हैं। कहाँ से आ रहे होंगे वहाँ से बोल देंगे, वहाँ से जा कहाँ रहे हो, वहाँ जा रहा हूँ, जा रहा होगा वहाँ, हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ बोलना तो भगवान जी ने क्या कह दिया, सत्यम भवतु ते वचः। ठीक है भाई, जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो गए, तुम्हारी ही बात सच हो जा। अब ये तो दंडी स्वामी है, लाठी टेकते टेकते चल दिया आगे को। अब कह रहे हैं इधर
नाव में खूब सारा धन द्रव्य था। नाव कैसी थी? चलाने में भारी हो रही थी। अब घास फूस हो गई तो नाव हल्की हो गई। नाव हल्की हो गई तो व्यापारी तो वैसे भी बड़े हिसाब किताब वाले होते हैं, तो व्यापारी को शक हो गया। उसने झट से नाव ढूंढी टटोली तो नाव में धन द्रव्य के अलावा केवल घास फूस ही भरा था। धन द्रव्य गायब देख करके, घास फूस देख करके व्यापारी बेहोश होकर के नाव में गिर पड़ा। अब ये सारी स्थिति बगल में बैठा दामाद देख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ गया ये जो दंडी स्वामी है ये कोई साधारण नहीं है। तो दामाद ने नदी में हाथ डाला और जल निकाला और साधु के ऊपर, व्यापारी के ऊपर जल छिड़क करके हिलाया डुलाया, किसी प्रकार होश में लाया। तो फिर कहने, जब होश आया तो बताने लगा, कौन दामाद, देखो वो जो दंडी स्वामी जा रहे हैं, आपने उनसे झूठ बोला था, वो कोई ऐसे वैसे दंडी स्वामी नहीं है। अब ऐसा करो, जल्दी नाव दौड़ाओ, दंडी स्वामी के चरणों को पकड़ लो। अब इधर जो है नाव जो है व्यापारी ने फिर तो अब अपना स्वार्थ था, नाव दौड़ाई और नाव से जहाँ दंडी स्वामी पहुँचे हैं उतर करके आगे से उनके चरणों में पकड़ करके लोट पोट हो करके क्षमा याचना करने लगा। क्या कह रहा है? हे भगवान, आप साधारण मानव नहीं है, आप साक्षात ईश्वर है, देवी देवता है। मैं जो है इस संसार के माया जाल में फंस गया था, अपने स्वार्थ में ही लगा रहा, कभी आपका स्मरण नहीं किया, मैंने झूठ बोला, अब मुझे माफ कर दीजिए इत्यादि इत्यादि। तब कहने लगा कि मेरी नाव में जो कुछ भी पहले की तरह द्रव्य धन आभूषण था वह मुझे लौटा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब दंडी स्वामी के चरणों को ये छोड़ता ही नहीं। अब भगवान इसके रोते हुए, बिलखते हुए, विलाप करते हुए दंडी स्वामी को जो है भगवान जी को इस पर दया आ गई। तब भगवान जी फिर क्या कहने लगे, दंडी स्वामी सत्यम भवतु ते वचः। फिर कह रहे हैं, ठीक है, फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब यह व्यापारी प्रसन्न हुआ। दंडी स्वामी तो अंतर ध्यान हो गए, ये तो केवल परीक्षा लेने आए थे। तब कह रहे हैं, जब यह व्यापारी पुनः नाव में पहुंचा तो इस अपना पहले की तरह धन द्रव्य पा करके बहुत प्रसन्न हुआ और दामाद के साथ अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर दी। अब यात्रा शुरू कर दी। घर के पास नदी तट पर पहुंचे थे तो अपने सेवकों के द्वारा घर में संदेश भिजवाया कि हम लोग सकुशल व्यापार के बाद नदी तट पर पहुंच गए हैं। अब कह रहे हैं, जब सेवकों ने घर में लीलावती और कलावती को संदेश सुनाया तो उस समय दोनों माँ बेटियां जो है भगवान का पूजन कर रहे थे। अब माता लीलावती ने अपनी सारी पूजा संपन्न की, पूर्ण की और कन्या से कहा कि पुत्री तुम भी अपनी पूजा पूर्ण करके अपने पिता और पति के स्वागत के लिए नदी तट पर आ जाना, मैं जा रही हूँ। माता ने चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया और माथा टेक करके पति और दामाद के स्वागत के लिए नदी तट पर चली गई। इधर कन्या छोटी थी हैं। कन्या ने जब ऐसा सुना पिता और पति सकुशल आ गए हैं तो कन्या कलावती जहाँ पर पूजा पहुँची थी वहीं पर पूजा छोड़ करके न प्रसाद ग्रहण किया, न चरणामृत ग्रहण किया, न क्षमा याचना की, सीधे पति और पिता के स्वागत के लिए नदी तट पर चली गई, पहुँच गई। अब प्रसाद और चरणामृत का अपमान होने से भगवान जी फिर इस कन्या से रुष्ट हो गए। भगवान जी ने फिर ऐसा माया जाल फेंका। कैसा? जब कन्या नदी तट पर पहुंची तो वहां पर सबको ऐसा लगा कि दामाद जो है नाव सहित नदी में डूब गए हैं, डूबे हुए नहीं थे। ठीक है जी।
हाँ, तब कह रहे अब प्रेम पूर्वक यात्रा हो गई थी, सभी लोग नदी तट पर पहुंचे हैं। पति को मृत समझ करके कन्या जो है विलाप करने लगी, रोने लगी, यहाँ तक कि पति के पादुकाओं को लेकर के सती होने की भी तैयारी करने लग गई। अब इधर लाचार पिता है साधु, क्या करे? फिर इसके मन में वही भगवान का स्मरण हुआ और जमीन में लोटपोट होकर के फिर भगवान की स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। तो भगवान जी को फिर इस व्यापारी पर दया आ गई, क्योंकि भगवान जी को आपने सुना होगा दीन दयालु भी कहते हैं, है ना? दीनों पे, गरीबों पर जो दया करते हैं उन्हें दीन दयाल कहते हैं। अब कष्ट तो, संकट तो इस व्यापारी पे आ ही गया। अच्छा, यहाँ ये भी कहते हैं कि यह व्यापारी जितनी बार संकट आ रहा है तभी जो है ईश्वर का स्मरण कर रहा है। जब जब ठीक ठाक हो रहा है मजे कर रहा है, छोले भटूरे खा रहा है ना? तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का नित्य हमेशा स्मरण करना चाहिए। अब ठीक है, भगवान जी हैं, उन्होंने इस संसार को बनाया है तो पालन करना भी उन्हीं का काम है। भगवान जी ने आकाशवाणी से कहा कि हे राजन, हे साधु, तुम्हारी कन्या ने प्रसाद और चरणामृत का, भगवान की पूजा का अपमान किया है। अगर तुम्हारी कन्या अपनी गलती की क्षमा याचना करे, गलती मांगे और माफी मांगे और घर जाके चरणामृत प्रसाद ग्रहण करे तो उसे उसके पति के अवश्य दर्शन अर्थात सकुशल प्राप्त मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी आकाशवाणी भगवान जी ने की तो यह आकाशवाणी नदी तट पर जितने थे सबने सुनी। इस कन्या कलावती ने भी सुनी, समझ गई मैंने जो है गलती की है। तो वहाँ से अपने माता पिता से आज्ञा ले करके यह कन्या घर आई और मंदिर में भगवान का स्मरण किया, अपनी गलती की क्षमा याचना की और प्रसाद चरणामृत ग्रहण किया। फिर उसके बाद जब नदी तट पर पहुंची तो भगवान जी ने सारा माया जाल हटा दिया था, तो इस कन्या को उसके पति सकुशल मिल गए। व्यापारी, इस साधु नामक व्यापारी ने भी प्रति माह श्री सत्यनारायण भगवान जी का उसके बाद विधि विधान से कथा पाठ पूजन किया। तो तब कह रहे हैं कि इस कथा पाठ पूजन के शुभ प्रभाव से इस व्यापारी ने भी इस संसार के सभी सुखों का सुख भोग प्राप्त किया। अब सुख भोग माने जो जो जरूरत है, धन धान्य इत्यादि, वह सब इसे प्राप्त हुई और अंत में इस व्यापारी को भी मोक्ष की, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही सत्यनारायण भगवान जी के चौथे अध्याय की कथा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कीर्तन कर लो स्वामी। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब इन उदाहरणों से अपना भी जीवन चलाए, प्रसाद का अपमान न करे। बहुत लोग कहते हैं बीच में नहीं उठना है, ये नियम बनाए गए। सब पहाड़ी सुन पड़ते जब उदाहरण दे सब पहाड़ में कहो ना भल लागो। पहाड़ कहूँ पहाड़ अमेरिका में रही में पहाड़ी सुन पहाड़ पे सुन मुखा भल लागनो। ठीक है कुछ है। हाँ, इस थोड़ा आ रही है, कोई बात ना हिंदी तो इसमें पढ़ रहे, हिंदी से पढ़ रहे हैं, जो उदाहरण है वो थोड़ा पहाड़ी में गए तो ऐसा है ना, प्रति माह बुलाओगे तो सीख जाऊंगा। पहाड़ पहाड़
अब एक कतु साल में आज सुना था, फिर मैं भूल बैठ पल्ले नहीं पड़ी हो टेढ़ में जल ना। हाँ ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया रखना। बस अब 5वें अध्याय में कह रहे हैं कि तुंगध्वज नामक एक बड़ा जितेंद्रीय सत्यवादी राजा था, प्रजा की बड़ी सेवा करता था। इसने भी प्रसाद और चरणामृत का अपमान किया तो उसको जो कष्ट मिला आप लोग सुनिए। तब कह रहे हैं कि जब यह तुंगध्वज जो है व्यापार शिकार के लिए जंगल में गया था, तो वहां से शिकार के बाद वापस लौट रहा था, तो थक गया था, भूख प्यास से जो है परेशान था। तो कह रहे हैं एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अब संयोग देखिए, जिस स्थान पर यह तुंगध्वज विश्राम कर रहा था, तो उसी के आसपास जो गाय चराने वाले ग्वाल बाल होते हैं, वो खेल खेल में भगवान का पूजन कर रहे थे। ग्वालदेव पूजन आही ग्वालदेव। हाँ ग्वालदेव पूजी ने करन चलन मोबाइल जो पूजन लग रहे हैं, खिलाल पबजी, बाद में बेचार सब्जी, है ना। तो पहले हम लोग यही तो खेलते थे, हमने भी खेला है महाराज। पत्थरों के गाय आय बनाते थे, कुड़बाड़ी टाइप की बनाते थे, थोड़ा थोड़ा घाट डाल आते थे घर आते समय पे, और एक ढक्कन भी लगा आते थे, है ना। पुए भी तो बनते हैं वहाँ। हाँ पुए भी बनते हैं, सब कुछ बनता है। हाँ अभी उधर रामलीला देखने जाते थे, इतने साधन तो थे नहीं, वो भिकुल होता था ना, वो लचक जाती है उसकी टहनी, उसका ही धनुष बाण बनता था। सही बात। और महाराज मेकअप काजल भी नहीं होता था वहाँ, वह क्वाल पीसू कर रावणा। सही बात है। बहुत बढ़िया। और कमेटालू कुरमुल निकालू तो बढ़िया निकल। तो आजकल की तरह साधन थोड़ी थे। सही है। तो पंडित जी वो ओरिजिनल है, आजकल केमिकल वाला है। लेकिन केमिकल तो सब मिलावट है आजकल। वही तो कह रहा हूँ, वो तो असली है, कमेट असली है। हाँ फिर लंबा हो जाए, उदाहरण तो बहुत है। अब ऐसा है महाराज, ग्वाल बाल खेल रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो जब पूजा पाठ ग्वाल बालों की संपन्न हुई, तो आपस में प्रसाद चरणामृत इत्यादि बांटने लगे। तो किसी ग्वाल बाल की नजर वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस पुरुष पर भी पड़ी। ग्वाल बालों को क्या बताए राजा है कौन है, उन्होंने साधारण मनुष्य जैसे सब है वो समझ करके ग्वाल बाल जो है प्रसाद चरणामृत जब तुंगध्वज के पास ले गए, तो तुंगध्वज ने भी अहम के कारण ग्वाल बालों को का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इधर ग्वाल बालों ने जो है अपना खाया पिया चल दिए। अब यह राजा जो है तुंगध्वज जब अपने राज्य की ओर चला, तो पहुँचते पहुँचते जब राज्य के समीप पहुँचा, तो भगवान जी ने फिर ऐसा माया जाल फेंका कि राजा को ऐसा लगा कि उसका सारा राज्य, प्रजा, पुत्र, धन धान्य, परिवार सब नष्ट हो गया। लेकिन राजा थोड़ा समझदार था, वह समझ गया मैंने प्रसाद का, पूजा के प्रसाद का, चरणामृत का अपमान किया है, तो उसका ही शायद दुष्फल मुझे मिला है। तो उसने भी संकल्प लिया राजा ने, जब तक मुझे मेरा राज्य परिवार नहीं मिल जाता, तब तक मैं भगवान का ग्वाल बालों के साथ पूजन व्रत तपस्या करूंगा। अब इस राजा ने इतनी तपस्या कर दी कि जो इसने प्रसाद का, चरणामृत का, पूजा का अपमान था, उसका जो प्रायश्चित होता है वह सब पूर्ण हो गया। अर्थात जितना पाप था उससे ज्यादा इसने पुण्य कर दिया। तो भगवान जी इससे प्रसन्न हो गए, और जब ये अपने घर को चला, अपने राज्य की ओर चला, तो इसको इसका सारा राज्य, प्रजा, धन, पुत्र, पौत्र, परिवार सब भगवान की अनुकंपा से सकुशल हो गया, मिल गया। अब कह रहे हैं, जो कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान जी का इस कलयुग में मन से, श्रद्धा से कथा पाठ पूजन करेगा, कथा का श्रवण भी करेगा, तो उसके 7 जन्मों का कल्याण
हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार का कोई दुख दरिद्र भव भय है तो सब नष्ट हो जाएगा। उसे धन धान्य बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होगी, सुख संतान सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कलयुग में कोई इन्हें ईश कहेंगे, कोई सनातन कहेंगे, कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेकानेक रूपों में कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होगी। और ये भी कह रहे हैं यह कलयुग में सबसे छोटा उपाय है। अब कह रहे देखो सतानंद नामक जो गरीब ब्राह्मण था, अगले जन्म में वो सुदामा हुए। सुदामा हुए तो उनका कल्याण विष्णु अवतार कृष्ण जी के साथ होने से, विराट रूप के दर्शन करने से सुदामा का भी कल्याण हुआ। लकड़ी बेचने वाला अगले जन्म में क्या हुए? गुहराज भिल्ल निषाद, जो इन्होंने जब राम जी को वनवास हुआ तो नदी पार कराया। तो इन दोनों का, राम जी कौन है? विष्णु अवतार। इन दोनों का मिलन होने से, दर्शन करने से ही निषाद का जो है कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ। और कह रहे उल्कामुख नामक जो राजा था, अगले जन्म में ये राजा दशरथ हुए। दशरथ के घर में साक्षात विष्णु अवतार रामचंद्र जी हुए। तो इस प्रकार राजा दशरथ का उद्धार हुआ। और रंगनाथ जो है, कौन? जो ये साधु था, ये अगले जन्म में रंगनाथ नामक धार्मिक सत्यवादी राजा हुए। इन्होंने अतिथि सत्कार में अपने दोनों पुत्रों को आरे से चीर कर अतिथि भोजन में परोस दिया। वहाँ भगवान जी ने विराट रूप दिखाकर ये तुंग मोरत ध्वज का अर्थात साधु का कल्याण किया, उद्धार किया। और कह रहे तुंग ध्वज जो है, ये तुंग ध्वज ये अगले जन्म में मनु हुए। मनु अगले जन्म में मनु ने भगवानों की ही श्रुति स्मृतियाँ लिखी, उनका ही स्मरण किया, जिनको कहते हैं आप लोग मनु स्मृति है। तो मनु ने जो जिसके विषय में लिखेगा उसके मन में, दिमाग में, भाव में उन्हीं का वर्णन चलता रहेगा। तो भगवान का स्मरण करते हुए मनु का भी अगले जन्म में उद्धार हुआ। अब आप लोग देख लो, आप इस जन्म में जो हो वो तो ठीक ही हो, अगले जन्म में भी अपना उद्धार करने के लिए विचार बना लो, संकल्प ले लो। यही सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। करो कीर्तन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भजन नारायण 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 श्री नारायण 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 भजन आ रही है 11 बजे और फिर मुहूर्त सब पूछते हो। एक और घेरों में जब बैठते हैं क्या कहते हो? पंडित जी जल्दी करो, जल्दी करो। पंडित जहाँ 4 घंटे की शादी है हमारे यहाँ, पंडित को भी क्या करना है? वो तो भाई परेशान कर रहे हैं। लगा घूम भाई चक्कर काट, वो फेरे नहीं है फिर चक्कर काट। अभी दिसंबर में 4 तारीख है, शादी में था मैं 1 बजे तक बारात नहीं आई। सबने घड़ी दिखाई, ये 4 तारीख का लगन है कि 5 तारीख का? 8 बजे के बाद 5 तारीख हो गई। लगन निकालो ही मत, क्या फायदा बताओ? फिर तो शंका हो गई ना। अब वो 4 तारीख का बना 5 तारीख उसके बाद क्या करनी लगे? शंका हो जाती है। 7 बजे आरती शुरू करो पंडित।
शीतलीकरण करके अर्पण न कर दी जाए तब तक अपने माथे कोई नहीं लगाए और प्रेम पूर्वक आरती गाए जोर जोर से जिसकी सत्यनारायण भगवान की हाँ और फिर आरती माथे लगाओ। पकड़ लेगा। आप ध्यान देना। देवाय नमः अमृत स्वरूपी नैवेद्यम निवेदयामि। आपको बताओ मैं, आप भी है, कई लोग हैं, पंडित जी लोग कई है, हम लोगों के यहाँ जो भी मंत्र तंत्र प्रसाद इत्यादि बनता है, भोग कब लगता है, जैसे हम पंचोपचार षोडश उपचार से पूजा करते हैं, भगवान जी को बुलाते हैं, आसन देते हैं, जो भोग चढ़ाया हाँ, जब फिर उसके बाद उत्तरांग वस्त्र पहनाए, गंध अक्षत पुष्प हुआ, धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य में हमारा भोग हुआ। और नैवेद्य में भोग कैसे हुआ, जिस जिस देवी देवता को मुख्य पात्र से अलग अलग निकाले, क्योंकि एक बार लगा दिया आपने गणेश जी को, फिर वो मेरे हिसाब से अगले मातृयों या आप देव या अन्य जगह जूठा हो जाएगा, उतना निकाला, उनको भोग लगाया। फिर जो जो मंत्र जिन जिन देवताओं की हम क्रम से पूजा करते हैं उनको नैवेद्य चढ़ा जाता है। वो तो पूजा के दौरान ही चढ़ जाता है, चढ़ जाता है, हाँ। बाद में ये हमारा विधान। जितनी बार नैवेद्य चढ़ाया उतनी बार उनको जल भी दिया, फल चढ़ाया, तांबूल चढ़ाया, आसमान भी कराया, लास्ट में हाथ धोने। हाँ, किसी की ड्यूटी लगाओ, आपको मैं दूसरा काम दूँ, आपको फल ये दे देंगे, इनको मैं फल आशीर्वाद देता हूँ, बाकी जनता जनार्दन को वहीं से शुरू करो, वहीं से करो। मैं परसों एक दिन ये रक्षा धागा